बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 22 जून 2026। आज की मुरली के सार में रहमदिल बाबा ने आप समान बनने के लिए कहा कि बाबा आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, सेवा करने। तुमको भी बाप का मददगार बन औरों की खिदमत करनी है। बाबा है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो ज़रूर बाप को तरस पड़ता है। बाप है ही रहम दिल। फिर एग्जाम्पल दिया, बाप भी ज्योति बिंदु, बच्चे भी ज्योति बिंदु। बाप ज्ञान का सागर, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। बाबा कहे सब बच्चे नंबरवार हैं। कोई बड़ी बड़ी नदियां हैं, कोई बड़े बड़े तालाब हैं, कोई बड़े बड़े मानसरोवर हैं। बाबा कहे वह जड़ है और तुम चैतन्य हो। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। फिर सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हमें इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। गीत में भी गाते हैं ना, बाबा तुम्हें पाके हमने जहां पाल लिया, जमी तो जमी आसमां भी पाल लिया। बच्चे कहते हैं बाबा आपसे हमको ऐसे विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है जो कोई छीन नहीं सकता। 21 जन्म सदा कायम रहती हैं। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं। तो बाबा कहे बेहद का राज्य भाग्य चलाने के लिए अभी बाबा लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। फिर महामंत्र की स्मृति दिलाई कि दुनिया में किस्म किस्म के मंत्र हैं। यह है वशीकरण मंत्र, मन को एकाग्र करने का मंत्र। यहाँ बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। और लास्ट में विशेष कहा कि दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बाबा कहे बहुत ढेर बच्चों को अभी आना है। तो ब्रह्मा बाबा का विचार चलता कि इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। तो शिव बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी, तुम पढ़ते रहो, मन मना भाव। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत सेवा करो। आज मुरली से प्रश्न है, फिक्र मत करो। ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। उत्तर में कहा ब्रह्मा बाबा का विचार चलता, समय बड़ा नाजुक होता जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन लेने बाबा के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। तो शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भाव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि होकर चलते रहो, अपनी पढ़ाई पढ़ो, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाकी तो बाबा का कार्य जैसे होना है वो होकर के ही रहेगा। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति। और क्या कहेंगे, बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्त्वम। हे बच्चों, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। अर्थात बाबा कहे जैसा पिता होता है बच्चे भी वैसे ही होते हैं। ऐसे बाबा कहे यहाँ पर भी जैसे बाबा शांति का सागर है तो तुम बच्चे भी शांत स्वरूप हो। बाबा कहे बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियाँ ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। बाबा कहे वह है जड़, तुम हो चैतन्य, सागर से ही निकले हुए हैं।
कई बच्चे इन बातों को समझते नहीं है क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां है नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला, लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं, अब तुमको कितनी बड़ी बात समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना, कितने कैनाल्स आदि बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल करना है। कौन सा? कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं, बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह राजाई कायम रहेंगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बाबा कहे, ऐसे नहीं कि राज्य भाग्य तुमको देकर चला जाता हूँ, नहीं, उसके लायक बनाता हूँ, फिर तुम राज्य करते हो। बाबा कहे, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। यह कोई श्री कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो, निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। बाबा कहे, इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। बाबा कहे, यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मन मना भाव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। कौन सी? मन मना भाव की। बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, यह तो मुख्य है ना। बाबा कहे, बाप ही पतित पावन है। यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। अर्थात बाबा कहे, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक पवित्र दुनिया सतो प्रधान दुनिया में जा नहीं सकेंगे। बाबा कहे, निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है, अपवित्र पतित दुनिया यह है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। यह तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। अर्थात बाबा कहे, ब्रह्मांड में तीनों लोक आ जाते हैं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, सतयुग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होता, यह यहाँ ही है। बाबा कहे, ड्रामा का चक्र यहाँ सृष्टि पर ही चलता है और मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। बाबा कहे, इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया सूक्ष्म वतन। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहाँ सतयुग में है ही एक धर्म, बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहाँ भी दैत्य आदि थे, यह सब झूठ है। तुम समझते हो? क्या समझते हैं कि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाबा कहे, पुरानी दुनिया के परिवर्तन और नई दुनिया की स्थापना के लिए तुम बच्चे भी खिदमत कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। बाप भी आते ही है बच्चों की खिदमत करने, बच्चों की सेवा करने। यह है बेहद का बाप।
देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो जरूर तरस पड़ेगा ना, वह है ही रहम दिल बाप। तो बाबा कहे रहम दिल है तो जरूर रहम पड़ेगा ना, तरस पड़ेगा कि जाकर दुख से छुड़ाऊं। बाबा कहे अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठयोगी भी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है, मनुष्य को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। बाबा कहे आत्मा निर्लेप नहीं है, कर्म का लेप छेप तो लगता है, लेकिन आत्मा को स्वच्छ बनना होता है, तभी आत्मा पवित्र स्वच्छ हो अपने घर जाएंगी, फिर राजधानी में आएंगी। बाबा कहे आत्मा में ही खाद पड़ती है और किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं यह पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं, यह महात्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। बाबा कहे सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैपलिंग लगता है। बाबा कहे अभी नई दुनिया का सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएंगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टालियां हैं, उसमें कोई मेहनत थोड़े ही लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है। कौन सा? मन मनाभव का। बाबा कहे जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। कल इंटरनेशनल योगा दिवस था, तो आज बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि वास्तव में प्राचीन योग तो परमात्मा स्वयं आकर सिखाते हैं। बाबा कहे भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, यह बाप के सिवाय और कोई सिखा न सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे, बाजोली खेलते हैं ना, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। बाबा कहे तो अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो। बाबा कहे ज्यादा विस्तार नहीं है, बस मूल और मेन बात है, बाप की याद में रहो। बाबा कहे यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं, 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। बाबा कहे आत्मा ऊपर से आती है पार्ट बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। क्योंकि बाबा कहे मैं अजन्मा हूँ, तो मैं डिटैच होकर सारे ड्रामा को देखता हूँ। तुम बच्चे तो जन्म मरण के चक्र में आकर भूल जाते हो, लेकिन बाबा अजन्मा है, इसलिए उनको सारा ड्रामा का ज्ञान है। बाबा कहे मनुष्य को कभी परमपिता गॉडफादर नहीं कहा जाता। गॉडफादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है। कौन सा? आत्मा। बाबा कहे फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पढ़ते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगर थोड़े ही सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है। ब्रह्मा बाबा का मेरा शरीर का कोई नाम नहीं है, न मैं पुनर्जन्म में आता हूँ।
मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको भी मालूम नहीं पड़ता। बाबा कहे कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना, यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। बाबा कहे हाँ आसार दिखाई दे। हाँ, बाबा कहे आसार के अनुसार आता हूँ, लेकिन मेरी कोई तिथि तारीख नहीं निकाल सकते। जब अति दुखी पतित तमोप्रधान हो जाते हैं तब बाबा कहे मैं आता हूँ दिन बनाने। बाबा कहे यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश का साक्षात्कार किया, बहुत ध्यान में जाते थे। वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को भी पूजते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार। बाबा कहे जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़े ही है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़े ही करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर। बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं कि हर समय मैं रथ पर सवार नहीं होता हूँ। जब बच्चे बुलाते हैं व जब आवश्यकता होती है तो बाप हाजिर हो जाते हैं। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे मनुष्य एक दो को मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं। यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम बच्चों का बाप हूँ, तो शिव बाबा की संतान तुम आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कौन सा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए? कि हम शिव बाबा की भगवान की संतान हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेंगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं यह हमारा भारत देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। बाबा कहे रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, यहाँ आकर थोड़े ही रहना है। सब यहाँ आकर भाग आए तो इतने सब को बाबा कहाँ रख सकते हैं? इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं? कहाँ ठहर सकेंगे? मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्तियाँ रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा के यह महावाक्य उस समय के जब बहुत छोटा पांडव भवन था, और आज हम देखते हैं कि मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर सब बाबा के कितने बड़े बड़े घर हैं, और आसपास के भी कितने बाबा के मकान हैं, और साथ साथ बाबा के बच्चे भी कितने आसपास रहते हैं। बाबा कहे बाबा विचार करते हैं इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। तो शिव बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी, तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। बाबा निश्चिंत कर रहे हैं कि तुम सिर्फ पढ़ाई पढ़ते रहो, याद में रहो। बाबा कहे तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है। क्या रखना है? कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है, याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज हैं, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा कहे सहजते सहज अति सहज हैं बाबा को याद करना। बाबा कहे देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड्डियाँ मारी ना, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं,
कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसे जाते हैं, खर्चा तो होता है ना। बाबा कहे इतना खर्चा कहाँ से लाए, डरते भी है मौत से। बाबा कहे फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते, बॉम्ब्स की लड़ाई चलेंगी, अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर तो मिनट मोटर जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या। अर्थात बाबा कहे एक बनाएगा तो दूसरा भी बनाए बिगड़ रहेगा थोड़े ही। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है, अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र, बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है, ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाडी का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मनाभाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। आज बाबा का वरदान है अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। बाबा कहे सच्चे स्नेही किनको कहेंगे, जो सदा अपनी अंतर स्थिति में रहकर एक बाबा दूसरा ना कोई इस स्थिति में रहते हैं। आज का स्लोगन है, निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा कहे स्वच्छता भी सरलता की निशानी है, जितना सरलता उतना स्वच्छता होंगी, इसलिए सभी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सच्चाई और सफाई भी तब होंगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है। ऐसे सरल स्वभावी सदा हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।